दोस्तों, कभी कभी रात की खामोशी में ऐसी आवाज छिपी होती है जो इंसान की रूह तक को हिला देती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात में अकेले मोबाइल देखने से डरने लगेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं आप पर लाइव वशीकरण करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आपको सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए, अब इस तरह का चिन्ह बनाइए। अब याद कीजिए हमारे चैनल की सारी डरावनी कहानियां। अगर आपको याद आ गई हो तो अपनी छोटी उंगली बंद कर लीजिए। अब अपनी सबसे फेवरेट डरावनी स्टोरी याद कीजिए। अगर याद आ गई हो तो अपना अंगूठा बंद कर लीजिए और अब इस उंगली से मोबाइल पकड़ी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखा दोस्तों, मैंने आपको लाइव वशीकरण करके हिप्नोटाइज कर लिया। अब शुरू होती है असली कहानी। जापान के ओसाका शहर का एक इलाका, जहां 21 साल की एक खूबसूरत लड़की हिनाता रात के अंधेरे में एक संकरी गली से अपने घर लौट रही थी। रात के लगभग 1 बजे थे। नाइट शिफ्ट से लौटते हुए वह रोज इसी रास्ते से घर जाती थी। शहर की सड़कें नियॉन लाइट्स से चमक रही थी, लेकिन उस गली में पसरा सन्नाटा उसके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। अचानक उसे अपने कदमों के अलावा किसी और के कदमों की आवाज सुनाई दी। घबराकर वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हिनाता ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद मास्क लगाया हुआ था और काला लंबा ओवरकोट पहना हुआ था। उसके बाल चेहरे को ढके हुए थे। हिनाता डरकर बोली, कौन हो तुम? तभी उस लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? हिनाता डरते हुए उस लड़की को देख रही थी। सामने खड़ी लड़की ने फिर से वही सवाल दोहराया, क्या मैं सुंदर हूं? हिनाता की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। मामा, मुझे नहीं पता, मुझे जाने दो। लेकिन तभी उस लड़की ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगा सफेद मास्क उतारना शुरू किया। हिनाता की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जैसे ही मास्क उतरा वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। अरे डर गई क्या? हिनाता ने ध्यान से देखा। वो कोई भूत नहीं थी, वो उसकी रूममेट आयका थी, जो शहर में फैली एक डरावनी अफवाह का फायदा उठाकर उसे डराने आई थी। हिनाता गुस्से से चिल्लाई, ये क्या मजाक था आयका? मेरा हार्ट फेल हो सकता था। आयका हंसते हुए बोली, अरे सॉरी यार, मैं तो बस प्रैंक कर रही थी। हिनाता बोली, तुझे पता है ना, आजकल शहर में कुचिसाके ओन्ना की अफवाह फैली हुई है और तू उसी का मास्क लगाकर मुझे डराने आ गई। आयका बोली, अरे वो सब सिर्फ अफवाह है, कोई भूत वूत नहीं होता। हिनाता नाराज होकर बोली, बस अब मुझसे बात मत करना। दोनों अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस अंधेरी गली के कोने में खड़ी एक परछाई उनकी हर बात सुन रही थी और उसके चेहरे पर भी एक सफेद मास्क था। कुछ दिन बीत गए। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात हिनाता फिर से नाइट शिफ्ट से घर लौट रही थी। गली में चलते हुए अचानक उसे लगा कि उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई चल रही है। उसने अपनी चाल धीमी कर दी, लेकिन उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। फिर भी वो लंबी परछाई लगातार उसका पीछा कर रही थी। हिनाता डरते हुए पीछे मुड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ दूरी पर वही काला ओवरकोट पहने लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर सफेद मास्क था और लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। फिर वही सवाल, क्या मैं सुंदर हूं? हिनाता ने सोचा शायद फिर से आयका मजाक कर रही है। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब समझ आई, तो फिर वही प्रैंक कर रही है ना? लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने धीरे धीरे अपना मास्क उतार दिया और जैसे ही हिनाता ने उसका चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस औरत का मुंह जबड़े से लेकर कान तक फटा हुआ था। चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था। हिनाता का गला सूख गया। तभी उस औरत ने अपनी जेब से एक चमकती हुई कैंची निकाली और कैंची को कट 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 की आवाज के साथ चलाने लगी। हिनाता समझ गई ये कोई मजाक नहीं था, ये सच में वही थी कुचिसाके ओन्ना। हिनाता के हाथ पैर कांपने लगे थे।
उसके सामने खड़ी औरत का चेहरा इतना डरावना था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह कोई इंसान हो सकता है। उस औरत के होंठ जबड़े से लेकर कान तक फटे हुए थे। खून उसके चेहरे से टपक रहा था और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा भरा हुआ था। उसने हाथ में पकड़ी चमकती हुई कैंची को हिलाया और बोली, तुमने कहा था ना कि मैं सुंदर हूं। हिनाता का गला सूख गया था। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कट कट कट, कैंची की आवाज उस सुनसान गली में गूंजने लगी। हिनाता को लगा कि अगर वह एक पल भी रुकी तो उसकी मौत तय है। वह अचानक मुड़ी और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। उसकी हील की आवाज गली में गूंज रही थी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने हवा में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। हिनाता रुक गई और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने हवा में एक कटा हुआ सिर तैर रहा था, जिसका मुंह भी कान तक फटा हुआ था। वो वही औरत थी। उसका सिर हवा में तैरते हुए हिनाता को घूर रहा था। हिनाता जोर जोर से रोने लगी। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी अचानक उस औरत का बाकी शरीर भी हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गया और अगले ही पल उसका सिर फिर से उसके शरीर से जुड़ गया। अब वह हिनाता के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने फिर पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? हिनाता डर से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अगर वह हां कहती है तो शायद वह उसे अपने जैसा बना देगी। अगर वह ना कहती है तो शायद वह उसे मार डालेगी। डर और घबराहट में हिनाता के मुंह से निकल गया, ना, नहीं, तुम सुंदर नहीं हो, तुम बहुत बदसूरत हो। यह सुनते ही उस औरत की आंखों में आग भर गई। वह गुस्से से चिल्लाई, अगर मैं सुंदर नहीं हूं तो इस शहर में कोई भी सुंदर नहीं रहेगा। अगले ही पल उसने अपनी कैंची उठाई और हिनाता के चेहरे पर हमला कर दिया। गली में उसकी दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगीं। कुछ देर बाद शहर के लोग उस गली में जमा हो गए। गली की दीवारें खून से लाल थीं और जमीन पर पड़ी थी हिनाता की लाश। उसका चेहरा भी उसी तरह कान तक फटा हुआ था, लेकिन हमला करने वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह होते होते यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग अब रात में घर से निकलने से डरने लगे थे, क्योंकि अब सबको यकीन हो चुका था कि कुची साके ओन्ना वापस आ चुकी है। हिनाता की भयानक मौत के बाद पूरे शहर में डर फैल गया था। अब लोग रात होते ही घरों में बंद हो जाते थे। सड़कें सुनसान रहने लगी थीं, लेकिन इसके बावजूद हर कुछ दिनों में किसी न किसी की लाश मिल जाती थी। हर लाश का चेहरा भी उसी तरह कान तक कटा हुआ होता था। पुलिस ने पूरे शहर में जांच शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था, न कोई गवाह, न कोई हत्यारा। तभी एक दिन शहर के मंदिर के पुजारी हिकारू को इस बारे में पता चला। वो एक समझदार और बहादुर व्यक्ति था। उसने लोगों से कहा, यह किसी इंसान का काम नहीं है, यह एक अतृप्त आत्मा का काम है। लोग डरते हुए बोले, कौन सी आत्मा? पुजारी ने कहा, कुची साके ओन्ना। फिर उसने लोगों को उसकी कहानी सुनाई। कई साल पहले इस शहर में साकुरा नाम की एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता उसकी नजरें उसी पर टिक जाती थी। लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उसका पति एक बहुत ही जलनखोर और शक करने वाला आदमी था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है। एक दिन गुस्से में उसने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो? साकुरा ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर उसका पति और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने पास में पड़ी कैंची उठाई और गुस्से में अपनी पत्नी के चेहरे को जबड़े से लेकर कान तक काट दिया। साकुरा दर्द से चीखती रही, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह अपनी सुंदरता का बदला जरूर लेगी। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा कुची साके ओन्ना बनकर भटकने लगी। वह रात के अंधेरे में लोगों के सामने आती और सिर्फ एक सवाल पूछती, क्या मैं सुंदर हूं? अगर कोई हां कह देता तो वह अपने चेहरे से मास्क हटाकर पूछती,
अब भी सुंदर हूं, और फिर कैंची से उसका चेहरा काट देती। अगर कोई ना कह देता तो वह गुस्से में उसे तुरंत मार देती, यानी उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुजारी हिकारू ने लोगों से कहा, अगर इस आत्मा को नहीं रोका गया तो यह पूरे शहर को मौत के घाट उतार देगी। इसके बाद उसने फैसला किया कि वह खुद उस आत्मा का सामना करेगा, और उसी रात वह हाथ में ताबीज और नमक लेकर उस सुनसान गली की ओर निकल पड़ा जहां यह भयानक आत्मा लोगों को मार रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे उसका सामना किस डरावनी चीज से होने वाला है। आधी रात का समय था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की वही डरावनी गली जहां कई लोगों की मौत हो चुकी थी। पुजारी हिकारू हाथ में ताबीज और नमक लेकर धीरे धीरे उस गली में आगे बढ़ रहा था। हवा अचानक ठंडी होने लगी थी। जैसे ही वह गली के बीचों बीच पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। तभी अचानक गली की लाइटें टिमटिमाने लगी और उसके सामने एक काली परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वह परछाई पास आने लगी। कुछ ही सेकंड में वह परछाई साफ दिखाई देने लगी। वह एक औरत थी जिसने काला लंबा ओवरकोट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर सफेद मास्क लगा हुआ था। हिकारू समझ गया वह वही है, कुचिसाके ओन्ना। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, क्या मैं सुंदर हूं? हिकारू ने अपने हाथ में पकड़ा ताबीज कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। औरत ने फिर पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? और उसी पल उसने अपना मास्क उतार दिया। उसका चेहरा बेहद भयानक था, जबड़े से लेकर कान तक फटा हुआ, खून से सना हुआ चेहरा। लेकिन इस बार हिकारू डरा नहीं। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ नमक और ताबीज उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे ही नमक और ताबीज उसके शरीर से टकराए, वह जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरी गली कांप उठी। कुछ ही सेकंड में साहब का शरीर धुएं में बदल गया और वह गायब हो गई। इसके बाद कई दिनों तक शहर में कोई भी हत्या नहीं हुई। लोगों को लगा कि शायद अब वह आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। एक रात पुजारी हिकारू अपने कमरे में सो रहा था। अचानक वह घबराकर उठ बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, क्योंकि उसने अभी अभी एक भयानक सपना देखा था। उस सपने में उसे वही आवाज सुनाई दी थी, तूने मुझे धोखा दिया और धोखे की सजा सिर्फ मौत है। हिकारू समझ गया था कि वह आत्मा अब भी खत्म नहीं हुई है, और शायद अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौटेगी। पुजारी हिकारू समझ चुका था कि वह आत्मा अब भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। इसी बीच शहर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। इस बार लोग सड़कों पर नहीं, बल्कि अपने ही घरों में मरे हुए मिल रहे थे। किसी की मौत मोबाइल देखते समय हुई थी, किसी की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और किसी की आईने के सामने। हर लाश का चेहरा भी उसी तरह कान तक कटा हुआ था। शहर में दहशत फैल गई थी। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक लड़का रोते हुए आया। उसने कहा, सर, मेरी बहन की भी कल रात इसी तरह मौत हो गई। पुलिस अफसर ने पूछा, कैसे? लड़के ने कांपती आवाज में कहा, वो अपने कमरे में मोबाइल देख रही थी। अचानक मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई और फिर उस पर एक डरावना चेहरा दिखाई दिया, वही फटा हुआ चेहरा। उसके बाद कमरे से उसकी चीख सुनाई दी, लेकिन जब हमने दरवाजा तोड़ा तो वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। यह सुनकर पुजारी हिकारू समझ गया, अब वह आत्मा मोबाइल और स्क्रीन के जरिए भी लोगों तक पहुंच रही थी। हिकारू ने फैसला किया कि अब इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उस रात वह फिर उसी गली में गया जहां पहली बार उसका सामना उस आत्मा से हुआ था। उसने जोर से पुकारा, कुचिसाके ओन्ना, सामने आओ। कुछ ही पल में हवा ठंडी हो गई, गली की लाइटें टिमटिमाने लगी और अचानक वह उसके सामने खड़ी थी। वही काला ओवरकोट, वही सफेद मास्क और वही सवाल, क्या मैं सुंदर हूं? इस बार हिकारू शांत था। उसने कहा, सुंदरता चेहरे में नहीं होती, सुंदरता इंसान के दिल में होती है। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक पवित्र आईना निकाला और उसे उस आत्मा के सामने कर दिया। जैसे ही उस आत्मा ने आईने में अपना चेहरा देखा,
वह जोर जोर से चीखने लगी क्योंकि आईने में उसे अपना वही भयानक कटा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। वह अपने कान पकड़कर चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मैं बदसूरत नहीं हूं। हिकारू बोला, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं थी। तुम्हारे पति का पागलपन तुम्हारी मौत की वजह था, लेकिन तुमने बेगुनाह लोगों को मारकर खुद को और भी बदसूरत बना लिया। ये सुनते ही वह आत्मा और जोर से चीखी। अचानक उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद शहर में फिर कभी उस आत्मा को नहीं देखा गया और धीरे धीरे लोगों की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन आज भी जापान के कुछ लोग कहते हैं कि अगर रात में किसी सुनसान गली में कोई लड़की आपसे पूछे क्या मैं सुंदर हूं, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह कुछ साके ओन्ना ही हो। दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए चैनल प्रेट आत्मा हिंदी स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।